क्या समस्या है मैडम आपको? जी सर मेरा नाम दीप शिखा कटियार है। मैंने ज़मीन ली थी महेश पाल से। जी। उन्होंने सर हर तरीके से बदतमीजी कर ली, गिराने की कोशिश कई बार करी। फिर करीब 40-45 लोगों को लेकर के आए थे वकील के भेष में, दबंग लोगों को। उन्होंने उसका भी प्रयास कर लिया गिराने की, और मुझे, मेरी बहन, मेरी मम्मी को मारा पीटा, बदतमीजी करी। तो उसकी एफआईआर भी हुई है, और वो भी एफआईआर मेरे पत्रकार भाइयों के ही माध्यम से हो पाई है संभव। मैंने जब बात हुई मेरी, तभी जाकर के मेरी एफआईआर भी हो पाई, सब बात भी हो पाई, नहीं तो मेरी एफआईआर भी नहीं हो पाती सर। अच्छा। और फिर सर इसके बाद मेरा मेडिकल भी हुआ, लेकिन अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो सभी पत्रकार भाइयों से क्या आपका अनुरोध है? आपने हमें बुलाया है, क्या है मैसेज देना चाहती हैं सर पत्रकार? मेरा यही अनुरोध है कि आप लोगों की ही वजह से मेरा अभी तक जितना भी हो पाया है काम, वो आप ही लोगों की वजह से संभव हो पाया है। हम बस यही चाहते हैं कि जो मेरी एफआईआर हुई है उस पर कार्रवाई हो। अच्छा। जो महेश पाल है, और वो अकेले नहीं है, कई लोग उनके साथ ग्रुप में ये सब काम करते हैं। यहाँ तक कि आगरा एक्सप्रेस वे पे भी एक इन लोगों ने जमीन कब्जा करी इसी तरीके से। किसान की, गरीब किसान है वो जी। वो शायद एससी हैं, जी। उनको भी इस तरीके से परेशान किया है। उनकी जमीन में बीच में रास्ता बना दिया है अपनी जमीन के, रातों रात रास्ता बना दिया। रातों रात रास्ता बना दिया है, डामर का पक्का रास्ता बना दिया रातों रात। तो ये सब लोग मिलके यही सब काम करते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल में जाना चाहिए। हम लोग किसी गांव नहीं, देहात वो में तो नहीं बैठे वो हैं। तो कहते हैं मैडम कि हम जो है सत्ता में हैं, सरकार में। क्या ऐसा है कि सत्ता सरकार के नाम पे कुछ वो बड़े लोग बड़े नेताओं का नाम लेते हैं? सर, वो नाम सबका लेते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, अगर सरकार में किसी का भी नाम लेते हैं सत्ता में, मेरे सामने, मेरे उसमें तो कोई सामने नहीं आया। अच्छा। तो मतलब ये बदनाम ही कर रहे हैं सबको। जी। ये डिप्टी सीएम साहब का नाम ले रहे थे, और भी कई लोगों का नाम ले रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। इस तरीके के लोगों को पार्टी से तुरंत बेदखल करना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पार्टी में आते ही हैं सिर्फ पार्टी का नाम लेकर के अपनी रोटियां सेकने के लिए, कि हम अपना कितना उसमें कमा लें, पार्टी के नाम पे कितनी बदतमीजी कर लें लोगों के साथ। गरीब आदमी बेचारा डर जाता है इन लोगों की धमकियों से कि हाँ पार्टी के आदमी हैं। तो और इनका काम ही है, पहले बसपा में थे, अब ये बीजेपी में आ गए हैं, कल को किसी और पार्टी में चले जाएंगे। तो आप बता रही थी, अगर जो है महेश पाल को जेल, इस मामले को संज्ञान नहीं लिया गया, जेल नहीं भेजा गया, अगर मुकदमा कायम तो हो ही गया है, और उसके बाद अभी तक वो जेल नहीं गए? नहीं सर, अभी जेल नहीं गए। तो आपकी मांग क्या है? सर वो जेल में जाएं, उनके ऊपर कार्रवाई, उनके साथ के जितने लोग थे उनको भी जेल में भेजना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से दिन दहाड़े वो बदतमीजी करा रहे हैं। उन सब लोगों को जेल में जाना चाहिए। जो जेसीबी आई थी जी। उसको सीज होना चाहिए। और अगर ये सब नहीं होगा तो फिर सरकार का और क्या नाम है, पुलिस प्रशासन का फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। जेल में जाएंगे, नहीं तो फिर हम इको गार्डन में अनशन पे बैठेंगे, अमरन अनशन पर लखनऊ इको गार्डन पे बैठेंगे? हाँ जी सर, क्योंकि मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है। मुझे लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि मेरे परिवार के पुरुषों को SC/ST महिला छेड़खानी एक्ट में डाल देंगे। मेरे भाई बहन सब हैं घर में, बहन के साथ बदतमीजी करेंगे, मेरे साथ, मेरी माँ के साथ बदतमीजी करेंगे। मेरे भाई दोनों हैं, उनको उठवा लेंगे। मेरा भाई, मामा का बेटा, दोनों स्कूल जाते हैं, उनको बीच रास्ते से उठवा देंगे, गायब करा देंगे। इस तरीके की धमकियां मुझे मिल रही हैं। तो क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके से आपको लगता है कि हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है? सर जब हम लखनऊ में, यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास मात्र 10 किलोमीटर होगा। अच्छा। जब हम वहाँ पे दिन दहाड़े ऐसी वारदात हो रही है, महिलाओं के साथ ये सब हो रहा है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि बेटी सुरक्षित है? आप बताइए। अच्छा। हम तो ये चीज नहीं सोचते हैं कि सिर्फ नारेबाजी से अगर ऐसा होने लगे तो सबकी बेटियां सुरक्षित हो जाए। सिर्फ नारेबाजी से सुरक्षित नहीं होंगी। तो आपको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहती हैं आप? सर हम यही कहना चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बढ़ाओ इन सब नारों से नहीं, उसको ग्राउंड लेवल पे इफेक्टिव करने से ऐसा होगा। और जिनकी पढ़ती लिखती हैं उनके साथ बदतमीजी हो जाती। कई लोग हम लोगों के केस सुनते हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, बदतमीजी हो रही है, और ये भूमाफिया लोग उनके पॉलिटिक्स के नाम पे बदतमीजी कर रहे हैं। तो उनको सबको सबक देना है हर तरीके से, चाहे उनको जेल में पहुंचाया जाए। आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं? प्रमुख मांगे यही है कि महेश पाल को जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ महेश पाल और उनका बेटा, उनके जितने परिवार के लोग शामिल, जो शामिल हैं, भाई से लेके सब शामिल है उसमें। सब लोग उस समय थे, वहां पे आए थे, सब लोगों ने बदतमीजी करी है।
पूरा जितने भी लोग हैं मेरी एफआईआर में और वीडियो में सब में हैं वो लोग, जी। उनको जेल हो, उनके ऊपर कार्रवाई हो, सारा केस चले। और जितना ये लोग मिल करके बदतमीजी कर रहे हैं आसपास के एरिया में, सबको वहां से बिल्कुल भूमाफियाओं को हटाया जाए पूरे क्षेत्र से। और जो वकील आए थे यहाँ पे जिन्होंने मेरी मम्मी के ऊपर हाथ चलाया, मेरे साथ मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी, उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। मेरी ये मांगे है सर। चलिए ठीक है।